ये सब छुटभैये टाइप के लोग अपना ये गुब्बारे छोड़ते रहते, फूटते रहते गुब्बारे। जमीन किसकी है? धरती माता किसकी ज़मीन है? किसकी ज़मीन हुई है? तो इस तरह का महाकुंभ ना तो पहले हुआ, कभी ना आगे होगा। हर वो व्यक्ति धन्य है जो इस महाकुंभ में भाग लेगा। ऐसी व्यवस्था कभी हुई नहीं, इतनी सुंदर व्यवस्था। ना कोई कष्ट है, ना भय है, हर चेहरा प्रफुल्लित है, हर आदमी बिल्कुल मस्त घूम रहा है। हम सभी धन्य हैं कि वो हम सबके मुख्यमंत्री भी हैं और सदा बने रहें। महाकुंभ में संतों का आना शुरू हो चुका है। संतों ने यहाँ पर आकर अब आध्यात्मिक जमावट शुरू कर दी है। तमाम जगहों से संत आ रहे हैं, देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं। कानपुर से भी करौली महाराज जी भी यहाँ आ गए हैं और कोशिश यही है संतों की कि यहाँ से अध्यात्म निकलकर पूरी दुनिया में जाए और भारत का नाम बड़े स्तर पर फैलाने की कोशिश है। लेकिन संत जब यहाँ आते हैं तो उनको यह भी सुनाई देता है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, यहाँ पर संत का आना उचित नहीं था, ये ज़मीनें भी विवादित हैं। तो क्या इन सब बातों को देखकर ये नहीं लगता कि अपना भारत सनातन को छोड़कर दूसरी दिशा में जाता दिख रहा है? नहीं, वो बहुत छोटी बातें, वो अच्छी बातें हैं। इस महाकुंभ पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब बातों का कोई असर नहीं है। ये सब छुटभैये टाइप के लोग अपना ये गुब्बारे छोड़ते रहते, फूटते रहते गुब्बारे, और लोग उसका आनंद लेते रहते। उस पर हम लोगों को नहीं जाना। हम लोगों का सारा ध्यान अपना केंद्रित करना है। ये जो महाव्यवस्था है इस महाकुंभ में, उसका पूरा आनंद लेना है। पूरा ये विषय सरकार पे छोड़ देना है कि कोई चिल्ला रहा है कि मेरी ज़मीन है कि तेरी ज़मीन। ज़मीन किसकी है? धरती माता किसकी ज़मीन है? किसकी ज़मीन हुई है? तो ऐसा कुछ भी नहीं। जो चिल्ला रहे हैं वो उनके लिए सरकार व्यवस्था करके रखे हुए है। संतों का यही भी कहना है बार बार कि जब सनातन बोर्ड की मांग उठती है तो क्या जिस तरह वक्फ बोर्ड को एक स्वरूप दिया गया है, क्या सनातन बोर्ड नहीं हो सकता देश में? अगर सनातन बोर्ड होगा तो क्या इस तरीके की मांग करने वाले लोग चुप बैठ जाएंगे? नहीं, मांग तो हर व्यक्ति कर सकता है। भारत में प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वो अपने हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए, अपने धर्म के हित के लिए मांग कर सकता है। ये विषय सब सरकारी विषय हैं। हम लोगों का तो केवल मांग ही हो सकती है, सभी लोगों की डिमांड हो सकती है। लेकिन सरकार इसको किस तरह से करेगी, किस तरह से करना चाहिए, ये उनका विषय है। इस पर हम लोग ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये सरकार पे छोड़ देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सरकार इस विषय में सोचती नहीं होगी। अगर हम लोग सोच रहे हैं तो हम ही लोग तो सरकार हैं। सरकार में बैठे हम ही लोग तो हैं। मानव ही तो बैठा हुआ है। एक मानव के लिए, एक मानवीय व्यवस्था के लिए अगर कोई व्यवस्था बनाएगा तो मानव बनाएगा। सरकार बैठे हुए लोग मानव ही हैं, तो ज़रूर इस दिशा में कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे होंगे। हम लोगों को थोड़ा चिल्ला देने से, बोल देने से ये है कि जरा जल्दी कुछ हो जाएगा, इतनी बात है। बाकी होगा तो जरूर। क्या लगता है इस बार जो सरकार की 2013 की तुलना की जा रही है कि 2013 में और 19 में जो कुंभ हुआ था उससे बहुत भव्य दिव्य है, कितनी सच्चाई है इस बार? कि इस तरह का महाकुंभ ना तो पहले हुआ, कभी ना आगे होगा। भविष्य की आशा भी छोड़ दीजिए। ऐसा महाकुंभ जो हो रहा है, हर वो व्यक्ति धन्य है जो इस महाकुंभ में भाग लेगा। नहीं भाग ले पा रहा, घर में बैठ टेलीविज़न में देखे, उसमें भी अपने को शामिल समझे, अपने को पूरी तरह लगे कि हम कुंभ में ही बैठे हुए हैं। और आज सबसे बड़ी सफलता इस बात की कि गांव-गांव, गली-गली में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर में इस बात की अभिलाषा है लोगों को कि भैया हम भी महाकुंभ में पहुँचें। क्योंकि यहाँ की जो दिव्यता, भव्यता है, हम लोग देख ही रहे हैं, रोमांचित हैं हम लोग हर तरह से देख करके। ऐसी व्यवस्था कभी हुई नहीं, इतनी सुंदर व्यवस्था। ना कोई कष्ट है, ना भय है, हर चेहरा प्रफुल्लित है, हर आदमी बिल्कुल मस्त घूम रहा है, किसी के चेहरे भय नहीं है। तो इससे अच्छा और सफलता क्या हो सकती है? अपना खाली घड़ा लेकर के हम आएँ यहाँ से, सुख समृद्धि विचारों की भर के ले जाएँ, अपने में फैलाएँ, परिवार में, समाज में फैलाएँ और इसको आगे अगले कुंभ तक फैलाते ही रहें। योगी जी के लिए कुछ कहेंगे जो पहली बार संतों के दरवाजे पहुँचे और सभी से हालचाल पूछा, सभी की कुशल क्षेम जानी? ये एक मुख्यमंत्री के लिए भी उचित था कि वो जिन संतों का वो आगमन यहाँ देख रहे हैं उनका आदर भी जरूरी था। तो कैसा लगा? हम सभी धन्य हैं कि वो हम सबके मुख्यमंत्री भी हैं और सदा बने रहें। हरिहर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ करौली महाराज, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो संतों का एक विचार है वो यूपी में ही नहीं पूरे देश दुनिया में फैला है और यहाँ से अध्यात्म की गगरी भरकर लोग जाते हैं और अपने घर में उत्सव और जो उनके घर की समृद्धि है वो यहीं कुंभ से लेकर जाते हैं। फिलहाल कोशिश यही है लगातार नए नए रंग आपको दिखाने की। प्रयागराज के महाकुंभ से मैं कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़, प्रयागराज।